साथियों, एफपीओस की इसी शक्ति को समझते हुए आज हमारी सरकार ने उन्हें हर स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है। इन एफपीओस को 15 लाख रुपए तक की मदद भी मिल रही है। इसी का नतीजा है कि आज देश में ऑर्गेनिक एफपीओ, इसके क्लस्टर्स, ऑयल सीड के क्लस्टर्स, बैम्बू क्लस्टर्स और हनी एफपीओस जैसे क्लस्टर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे किसान आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। देश विदेश के बड़े बाजार उनके लिए खुल रहे हैं। साथियों, हमारे देश में आज भी ऐसी कई चीजों का विदेशों से आयात होता है जिनकी जरूरत देश का किसान आसानी से पूरी कर सकता है। खाद्य तेल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हम विदेशों से खाद्य तेल खरीदते हैं। देश को बहुत पैसा दूसरे देशों को देना पड़ता है। ये पैसा देश के किसानों को मिले, इसलिए हमारी सरकार ने 11,000 करोड़ के बजट के साथ नेशनल पाम ऑयल मिशन शुरू किया है। साथियों, बीते साल देश ने कृषि क्षेत्र में एक के बाद एक अनेक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किए हैं। कोरोना की चुनौतियों के बाद भी आप सबने अपनी मेहनत से देश में अन्न उत्पादन को रिकॉर्ड स्तर पर आप लोग ले जाकर के दिखाया है। बीते साल देश का अनाज उत्पादन 300 मिलियन टन तक पहुंचा है। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बागवानी, फल फूल की खेती में अब उत्पादन 330 मिलियन टन से भी ऊपर पहुंच गया है। 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन भी लगभग 45% बढ़ा है। यही नहीं, अगर किसान रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है तो देश एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद भी कर रहा है। सिंचाई में भी हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप को बढ़ावा दे रहे हैं। बीते वर्षों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए करीब 60 लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो इरिगेशन से, टपक सिंचाई से जोड़ा गया है। प्राकृतिक आपदा में किसानों को जो नुकसान होता था, जो दिक्कत होती थी, उसे कम करने का भी हमने प्रयास किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को मिलने वाला मुआवजा 1 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। भाइयों और बहनों, फसलों के अवशेष हो, पराली हो, ऐसी हर चीज से भी किसान को पैसा मिले, इसके लिए प्रयास तेज किए हैं। कृषि अवशेषों से बायोफ्यूल बनाने के लिए देश भर में सैकड़ों नए यूनिट्स लगाई जा रही है। 7 साल पहले जहां देश में हर साल 40 करोड़ लीटर से भी कम इथेनॉल का उत्पादन होता था, वो आज 340 करोड़ लीटर से भी अधिक हो चुका है। साथियों, आज देश भर में गोवर्धन योजना चल रही है। इसके माध्यम से गांवों में गोबर से बायोगैस बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बायोगैस का उपयोग बढ़े, इसके लिए भी देश भर में प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन प्लांट से हर साल लाखों टन उत्तम ऑर्गेनिक खाद भी निकलेगी, जो किसानों को कम दाम पर उपलब्ध रहेगी। जब गोबर का भी पैसा मिलेगा तो ऐसे पशु भी बोझ नहीं लगेंगे
जो दूध नहीं देते या जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। सब देश काम आए, कोई बेसहारा ना रहे, ये भी तो आत्मनिर्भरता ही है।